सेटल, ये नहीं है ना सेटलमेंट का मतलब। सेटलमेंट के मतलब क्या है? दिमाग सेटल होना है। किसमें सेटल होना है? एवरीथिंग इज ओके, आई एम ऑल राइट, आई एम हैप्पी एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकंड। व्हेन यू आर हैप्पी, जब आप क्षण क्षण में खुश रहते हैं और बाहर जो होने वाला है उसको डिस्टर्ब ना होते, तभी आप सेटल्ड है। that state is called settled state. वही स्टेट को कृष्ण ने बताया स्थित प्रज्ञत्व, स्थित प्रज्ञा स्टेट, स्थित प्रज्ञा, बैलेंस्ड स्टेट में रहना है, वही सेटलमेंट है। वो सेटलमेंट सीखने के लिए आप गुरुकुल में पहुंचना है। ये बाकी दुनिया में किधर भी नहीं सीखने वाला है। कोई विश्वविद्यालय ले लो, कोई विद्यालय ले लो, कोई स्कूल ले लो, किधर भी। अगर स्कूल में गए तो बच्चों को पढ़ाई सीखते, टेक्स्ट बुक में क्या है वो पढ़ाई सिखाना पड़ता है, सिखाना जाता है उसको स्कूल में। नहीं तो उधर कैसा रहना है, कैसा जीना है, सोसाइटी से कैसा रहना है। जब आपको एक बहुत आतंक सिचुएशन है, कैसे डील करना है, एक बढ़िया डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग कैसे लेना है, ये सब सीखते नहीं ना, सिखाते नहीं ना स्कूल में। आप किसी को सिखाया क्या स्कूल में? बिना टेक्स्ट बुक से बारे में छोड़ के और किसी चीज को आपने सीखा क्या स्कूल में? आपने सीखा क्या टेक्स्ट बुक छोड़ के? और बाकी चीज कोई भी सीखा स्कूल में? नहीं, सिर्फ टेक्स्ट बुक के बारे में ही बताता है, टेक्स्ट बुक के बारे में ही बोलता है, और टेक्स्ट बुक को ही देखना पड़ेगा। और किसको देखना पड़ेगा? एक ब्लैक बोर्ड रहता है उसको ही देखना पड़ेगा, और किसी को नहीं, है ना। दुनिया को किधर देखना है? बाहर आके देखना है ना। तो ये गुरुकुलम सिस्टम ये है कि इधर बच्चे सब कुछ सीख जाता है। कोई इधर इसको सिखाने वाला नहीं, बच्चों को खुद सीखता है। अभी हमारा गुरुकुल ये 2017 में एस्टैब्लिश हुआ। अभी ये एक पोजीशन में है कि इधर हमारा कंस्ट्रक्शन हम ही कर लेते हैं, हमारा फूड हम ही पकाते हैं, हमारा तरकारी हम ही बनाते हैं, और हमारा कपड़े एक चीज रिमेनिंग ओनली वन थिंग इज देयर टू लर्न। अगर हमारा कपड़े हम ही स्टिच कर दिया खत्म। गुरुजी ने ये बोला ये 4 बच्चों को सिखाना है, ये 4 में हमारा 3 हो गया, और एक सिखाए तो सीख लिया तो बस हमारा कपड़े हम स्टिच कर लिया तो फिनिश। और जिंदगी में क्या चाहिए? खाने के लिए खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए एक झोपड़ी चाहिए, और क्या चाहिए? और कुछ भी नहीं चाहिए, जीने के लिए ये चाहिए, और फिजिकली जीने के लिए ये चाहिए, कपड़े, खाना, झोपड़ी, बस। वो खाना कहाँ से आता है? खेत करना है। फिजिकली these are required, और when you want to live peacefully what is required? ज्ञान required। उसमें जी के झोपड़ी में जी के गुरु जी का ज्ञान लेना है, वही गुरुकुलम कहते हैं। झोपड़ी में जी के उधर ही गुरु रहते, जो गुरु बोलता है वो सीखते प्रैक्टिकली ये सीख जाता है, सब करके सीख जाता है। स्कूल में तो बैठ के सीखता है, और क्या सीखता है? टेक्स्ट बुक में वाला सीखता है, जो जिंदगी का जो उपयोग होता है वो नहीं सीखता है वो। और यही ये गुरुकुल संस्कृति शिविर में होने वाला है। अभी जो बच्चे हैं उसको जिम्मेदारी, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज लव, माँ बाप से कैसे डील करना है, कैसे बात करना है,
और एक छोटी सिस्टर से कैसे बात करना है, बाहर से कोई आया घर को उसको कैसे संभालना है, हाउ टू गिव रेस्पेक्ट, हाउ टू रिसीव देम, ये सब कुछ पता नहीं। कौन सिखाना है उसको, कैसे सिखाना है? मैं हर रोज 1 या 2 पेरेंट्स से डिस्कस हो रहा है मेरा, ये समर कैंप के लिए कॉल करते हैं, उससे डिस्कस हो रहा है, सब यही प्रॉब्लम बोल रहे कि हमारा बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव है और उसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है हमको, हाइपर एक्टिव है, थोड़ा एग्रेसिव है, कैसे संभालना उसको, हमसे कैसे बात करना वो नहीं पता चल रहा है, कौन बोलना है। अगर स्कूल में गए तो टीचर्स ये नहीं बताते हैं, माँ बाप से ऐसे रहना है, माँ बाप से प्यार से रहना है, भक्ति से रहना है, ये नहीं बताते हैं स्कूल में। तो खुद माँ बाप कैसे बता सकते हैं, अरे हमसे ऐसा रहना है, ये बता नहीं सकते ना, माँ बाप खुद बच्चों को वो नहीं बता सकते ना, बता सकते क्या? नहीं बता सकते, तो कौन बता सकते? किधर बताना है? अपना माइक म्यूट कीजिए, अपना काइंडली म्यूट योर माइक प्लीज। क्या सचिन जी सुनाई नहीं दे रहा क्या? बाकी लोगों का माइक चल रहा है। पवन जी रमेश म्यूट योरसेल्फ। ये शीतल जी अपना म्यूट करना। पवन जी आपको मैंने एडमिन बनाया है, मुझे एडमिन करो। एक मिनट। प्रभाकर जी म्यूट कीजिए। सचिन तुम्ही कॉम्प्युटरवर आहे का? सचिन तुम्ही लॅपटॉपवर आहे का? लॅपटॉपवर आहे, मोबाईलवर आहे। जरा लॅपटॉप यूज करत चला, मी तुम्हाला होस्ट बनवतो म्हणजे तुम्हाला हे ऑपरेट करता येईल। मला तुम्ही घोषणा मी करतो लोकांना म्यूट। फोन कंटिन्यू कीजिए। हाँ सचिन जी मी तुम्हाला होस्ट करतो बघा। ठीक है, अगर लिंक तो ऑलरेडी हाँ, तो कौन सिखा सकते इसको, बच्चों को ये सब कौन सिखाना है? पुराने टाइम में एक फैमिली में 20 से 30 तक फैमिली मेंबर्स रहते थे, है ना? I've been to तिरुपति गया मैंने। तो तिरुपति में बच्चों का ये वो एक मेला चल रहा है, बच्चों का नहीं, वो फार्मर्स का एक मेला चल रहा है, बच्चों को लेके गया उधर, और उधर गुरुकुल का डेमो देने के लिए लेके गया। उधर मैंने स्टेज में पूछ रहा है, एक माँ था नीचे, एक नानी, उसको पूछा, अम्मा आपके फैमिली में कितने मेंबर्स रहते थे? उन्होंने बोला 26 मेंबर्स, एक फैमिली में 26 मेंबर्स रहते थे। तो जब फैमिली उतना बढ़ाते, उस अच्छा है, अच्छे है, नाना है, नानी है, मामा है, सब कुछ रहते थे, सब लोग रहते थे, और सब लोग जिससे जो बात होते वो बच्चों ऑब्जर्व करते थे और उसको सिखाते थे, खुद सीखते थे। माँ से कैसा बात करना है, मामा से कैसा बात करना है, छोटी लोग से कैसा बात करना है, बड़ा लोग से कैसा बात करना है, ये सब कुछ सीखते थे। अभी घर में कौन है? कोई भी नहीं है, सिर्फ 2 लोग ही है। तो सीखने का मौका कहाँ है? हमने मौका नहीं दिया, और ऊपर से बोलते हैं ये सीखो वो सीखो, तुम ऐसा है, तुमको वो नहीं है, तुमको ये नहीं है, तुमको अच्छा कल्चर नहीं आ रहे, नहीं दे रहे, कैसे कह सकते हम?
कह सकते, नहीं दे रहे कह सकते। हम जो माँ बाप है वो नहीं दे रहे कल्चर, क्योंकि जो वातावरण रहता है ना उसका सराउंडिंग्स, वो हमने ऐसा बनाना है कि जो बच्चे खुद सीखेगा सब कुछ। जो एनवायरनमेंट रहता है उसमें सब कुछ वैसा ही सीखेगा। जैसा एनवायरनमेंट रहता है, जैसा लोग रहता है, वैसा ही बच्चे बनते हैं। और दूसरा एक्सपेक्ट करने के लिए मौका ही नहीं, नो चॉइस। इसलिए हम एक वातावरण को तैयार करना है। अभी तो ऐसा वातावरण किधर भी नहीं है, किधर भी नहीं है। क्योंकि मैंने पूरा साउथ इंडिया गया, साउथ इंडिया बाइक ट्रिप में गया, मैंने देखा बहुत सारा गुरुकुल नाम करके इंस्टीट्यूशंस बना हुआ है, वो सबको देखा। और वेद पाठशाला गया है, गुरुकुल नाम के बहुत लोग गया, लेकिन किधर भी हमारा गुरु जैसा दिया है कॉन्सेप्ट, गुरुकुल कॉन्सेप्ट किधर भी नहीं है पूरा साउथ इंडिया में। अभी नॉर्थ इंडिया को जाने वाला प्लान है, उधर भी देखेंगे ऐसा गुरुकुल है क्या। नहीं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको देने के लिए मौका मिलता है ना, और जल्दी देने के लिए मौका मिलता है। अभी नॉर्थ में भी बच्चों को लेकर जाने वाला है, मैंने साउथ इंडिया अकेला गया, अभी नॉर्थ को गुरुकुल बच्चों को लेके पूरा घूम के कैसा है सिस्टम। ये सन्यास है, ब्रह्मचर्य गुरुकुल में हो जाता है और सन्यास जाना है उधर, पूरा दुनिया में जाके क्या है, दुनिया में कैसा जी रहे लोग, क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन माने एक तो सॉल्यूशन नहीं देते गुरुजी, सब लोगों को एक ही सॉल्यूशन देते हैं। तो ये सब कुछ एक सारा बिग फैमिली में हम सीख सकते हैं और सिखा सकता है। अब बिग फैमिली कुछ किधर भी नहीं है, तो बिग फैमिली को बनाना है तो क्या कैसे रहना है, हमारा संस्कृति क्या है, मिलके जीने का संस्कृति। हमारा संस्कृति क्या है, सनातन संस्कृति क्या है, संस्कृति बोले तो क्या है कि मिलके जीना ही है, उतना ही है, मिलके जीना है। और मिलने के बाद जो होता है होने दो, लेकिन वो रिश्ता टूटना नहीं, सिर्फ मिलना है, मिलाना रह के जो करना है बस। वो मिलने में ही सब कुछ हो जाता है। जब सारे लोग इकट्ठे रहते हैं सब कुछ हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, बहुत फ्री हो जाता है। आप क्या भी करना है, कुछ भी करना है, बहुत आसान हो जाता है। सो इसी तरीके के गुरुकुलम में सब हम एक बड़ा फैमिली में रहता है। सो इधर जो बच्चे आता है उसको हमने एक स्कूल को आया, नहीं तो एक इंस्टीट्यूशन को आया, नहीं तो एक नया प्लेस को आया, ऐसा नहीं लगता है। जो बच्चे इधर आते हैं ना, समर कैंप के बच्चे, 1 घंटे में वो सबके साथ मिलता है। क्योंकि ये फैमिली का स्ट्रक्चर है। इधर सबको अन्ना बुलाता है, मामा बुलाता है, अम्मा बुलाता है, नानी बुलाता है, कोई किसी को टीचर नहीं बुलाता है, सर नहीं बुलाता है, मैडम भी नहीं बुलाता है। क्योंकि जब हम टीचर बुला रहे हैं ना, वो रिश्ता थोड़ा डिस्टेंस हो रहा है। जब अन्ना बुलाते हैं ना, बॉन्डेज हेवीली हो रहा है। इसलिए बुलाने भी फर्क पड़ता है। अभी देखो हम ब्रो बुलाता है, सिस बुलाता है, क्या है उसमें कुछ रिश्ता है, कुछ बॉन्डेज है। ए ब्रो तो कुछ भी नहीं है उसमें। और बहन को क्या कहते हैं, सिसो, सिस है ना, उसमें क्या है जी, कुछ इमोशन है, कुछ भी इमोशन है ना। बहन जी, भाई साहब, किसी को बुलाओ भाई साहब, वो अपने भाई की तरह समझते हैं और आपको जो चाहिए वो लेता है। हम ऐसे रहे तो पूरा दुनिया को हमारा फैमिली समझ लिया तो दुनिया में कहां भी जाओ आपको मदद मिलता है। आपके लिए थोड़ा खाना देता है, आपके लिए थोड़ा पानी देता है, आपके लिए थोड़ा शेल्टर देता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। मैंने जब साउथ इंडिया गया, मैंने होटल्स और ये रेस्टोरेंट्स पे नहीं रहा, सिर्फ ऐसे घूमते कोई भी दिखता है
अम्मा थोड़ा पानी देना, भाई साहब थोड़ा खाना देना, बोले तो वो दे दिया। मुझे कुछ भी नहीं पूछा, मुझे कुछ भी नहीं पूछा। जब हमारा संस्कार अच्छा रहता है, लोग हमको देता है, वही फर्क पड़ता है। संस्कार देना है, संस्कृति देना है बच्चों को। ये संस्कृति हमको अभी किधर भी नहीं मिलने वाला है। भी बच्चों को देखो, एक ग्रुप में रहने के लिए बोले तो वो उसका मन नहीं लगते, नहीं मैं इंडिविजुअल रहना चाहता हूँ, मैं ग्रुप में नहीं रहने वाला हूँ, नहीं रह सकता हूँ। क्यों? उसका आइडेंटिटी बहुत हो गया और अहंकार बढ़ गया, है ना। मैंने बहुत पेरेंट्स मुझे कंप्लेंट दे रहा है, सर हमारा बच्चे ग्रुप में नहीं मिलने वाला है, कैसे करूँ, क्या करूँ। उसको ग्रुप में उसको बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ रहा है और क्या बोलते हैं, वो डिमांड कर रहे हैं सब कुछ। सुनने का टाइम ही नहीं ले रहे। वो जब हम बोलते हैं ना, वो सुनने का टाइम ही नहीं ले रहा है, शोर मचा रहे हैं, बहुत कम पेशेंस है। ये सब कैसे कम करना है? उधर प्रोसेस क्या है, अब क्या कैसा सिखाता है ये स्पिरिचुअलिटी और सब मिलके कैसा सिखाता है, पूछ रहा। इधर सिखाने के लिए कुछ नहीं है, मैंने पहले बोला ना, सिखाने के लिए कुछ नहीं। इधर ऑलरेडी गुरुकुलम वाज एस्टैब्लिश्ड, और जो बच्चे गुरुकुलम में जी रहे हैं, दे आर एस्टैब्लिश्ड इन एवरीथिंग। सो जब एक काम करते हैं ना, सोच के काम करना है। जब एक बात बोलते हैं ना, सोच के बोलना है। इसको देख के वो ऑटोमेटिकली दे विल इन्वॉल्व विद दिस पीपल, है ना। ये इधर बच्चे भी कुछ चीज नहीं सिखाया, उन्हें जस्ट कॉपीड एंड पेस्टेड। गुरु से ऐसा रहना है, माँ से ऐसा रहना है, ये बोले तो नहीं आते, जी के दिखाना है। ये गुरुकुल तरीका है, हम इधर जीता है और जीते बाहर लोगों को दिखाने वाला है, और वो देख के सब कुछ सीखता है। बस इधर जो आते हैं, ऐसा रहना है, ऐसा रहना है, ऐसा रहना है, थोड़ा बोलते हैं और ज्यादा दिखाते हैं, है ना। मैं एक स्टोरी बोलता हूँ। ये कहानी में एक दादा रहता था और ये उसका घर के आगे एक जवान रहता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो दोनों ने मार्केट गया, नाइबर्स है ना, थोड़ा फ्रेंडली रहते हैं। मार्केट गया, मार्केट जाके एक प्लांट को खरीद लिया, छोटा सा प्लांट को खरीद लिया, और उन्होंने कहा चलो किसका प्लांट जल्दी उड़ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, पेड़ बन जाएगा। उन्होंने ऐसे डिस्कस किया और रहा। और दादाजी ने एक हफ्ते में 2 बार पानी दे रहा है उसको। वो नौजवान ने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, वो तो अरे ये दादाजी ने 2 बार दे रहा है एक हफ्ते में, मैं कम हो गया, मैं नौजवान हूँ, मैं कितना देना है, बहुत देना है। तो हर रोज दे रहा है, हर रोज उसको पानी दे रहा है, और मार्केट में जाके कुछ पेस्टिसाइड्स और वो और ये बहुत डाल रहा है उसको, आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स। ये कुछ भी नहीं कर रहे, दादाजी ने कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ हफ्ते में 2 बार पानी डाल रहे हैं। और जो अंदर खाने का वेस्ट रहता है ना, पील रहता है ना तरकारी का, वो डाल रहे हैं। वो क्या सोचा सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने, अरे इसको पैसे नहीं है, इसको कुछ भी मालूम नहीं है, इसको नॉलेज ही नहीं है, ये तो तरकारी का पील डाल रहे हैं। मैं मार्केट जाके बहुत अच्छा पेस्टिसाइड्स लाता हूँ, बहुत अच्छा फर्टिलाइजर्स लाता हूँ, इसको डालता हूँ बोल के पूरा डाल दिया। और 1 साल के बाद थोड़ा बढ़ गया वो। 1 साल के बाद एक बहुत तूफान और जोर से बारिश आ गया, तूफान आ गया। तूफान के बाद बाहर आके देखा तो वो नौजवान का जो प्लांट रहता ना, पेड़ थोड़ा बड़ा हो गया, पेड़ वो उड़ गया तूफान के साथ, और दादाजी का पेड़ ऐसे ही रह गया, कुछ भी नहीं हुआ। वो नौजवान दादाजी के पास आ गया और पूछ रहे थे, अरे दादाजी ये कैसे हो गया? मैंने तो हर रोज पानी दे रहा है और बहुत अच्छा पेस्टिसाइड्स और बहुत अच्छा मैन्योर दे रहा है, आपको तो कुछ भी नहीं दिया, हफ्ते में 2 बार दिया, और जो वेस्ट है आपको यूज नहीं है वो पेड़ को डाल दिया, प्लांट को डाल दिया।
लेकिन आपका प्लांट उतना बहुत से अंदर लैंड से जुड़ा के रह गया, मेरा प्लांट तो ऐसा उड़ गया हवा से, ये कैसा हो गया? तब दादाजी ने बोला, देखो सिर्फ थोड़ा बोलना है और ज्यादा उसको करने के लिए देना है। मैंने क्या किया, प्लांट को हेल्प किया, रूट्स के लिए अंदर जाने के लिए थोड़ा हेल्प किया, और रूट्स ने उसका रास्ता उसने बना लिया, उसने बनाने के लिए मैंने थोड़ा मदद किया बस। और ज्यादा का है तो ज्यादा हर रोज पानी दिया तो हर रोज पानी पी के वो उधर ही रह जाता है, पानी के लिए भागता नहीं। अगर थोड़ा पानी दिया तो रूट्स क्या करते हैं, पानी के लिए भागता है, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है बोल के अंदर और धरती के अंदर जाता है और स्टैंडर्ड उधर एस्टैब्लिश होता है। सो ऐसे ही अब वो नौजवान ने बताया, अरे मैंने ये गलती किया, सब उसको मुंह पे लेके रख दिया, वो खाने में आदत हो गया और अभी खाना नहीं है, ऊपर ही रह गया, इसलिए एक बहुत प्रॉब्लम आ गया, तो एक बहुत तूफान आ गया तो उड़ के गया, यही बोलता है। और बच्चों को भी हम क्या देना है, थोड़ा बोलना है, हेल्प करना है और रास्ता दिखाना है, किस रास्ते में जाना है उस रास्ते में दिखाना है। लेकिन सब कुछ, आपको मोबाइल चाहिए, चलो ले लो बेटा, आपको क्या चाहिए, स्नैक्स चाहिए, ले लो बेटा, पिज्जा चाहिए, ले लो बेटा, क्या चाहिए, कुछ भी ले लो बेटा, ऐसा सब दिया तो क्या हो जाता है, जब एक तूफान आता है, एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम आता है, वो नहीं फेस करते हैं, फेस करने का हम वो धैर्य और क्या कहते हैं उसको, कुठे कैलिबर, आईला घेऊन जा, हाँ नको जाऊ चालत बाळ, ताकत बोलते हैं ना, घेऊन जा की। जो फेस करने के लिए ताकत नहीं दे रहे हमको, नहीं सिखा रहे हमने, सिर्फ लेने का सिखा रहे, देने का नहीं सिखा रहे, है ना। तो वो ही सिखाना है हमने। अभी बाहर वाले स्कूल में क्या सीख रहे हैं पढ़ के, अगर वो सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या क्या है बच्चों का जिंदगी, सर्टिफिकेट नहीं है, बोलो क्या है जिंदगी, किधर जाने वाला है? खुद काम करके वो पैसा कमा सकते क्या? और वो किसको, बच्चों को क्या आते, सिर्फ पढ़ाई आते, वो जो टेक्स्ट बुक में पढ़ा वही आते। अगर जॉब नहीं मिला तो उसका और एक रास्ता है क्या? सिर्फ पढ़ाई का रास्ता है, जॉब करने का ही रास्ता है। अगर जॉब नहीं हुआ, बहुत लोग हैं कंपटीशन में, अभी सब लोग बोले तो क्या करने वाला है, हम बनेगा इंजीनियर, हम बनेगा आईटी एम्प्लॉय, आईटी होल्डर, सब आईटी में जाए तो कितनी लोगों के लिए जॉब दे सकता है। और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रहा है, सब आईटी एम्प्लॉयज आर गोइंग टू लूज देयर जॉब्स। तो उन सब लोगों ने क्या करना है, क्या करना है, उसको कुछ भी नहीं पता है ना। देखो मैंने आईटी फील्ड में भी काम कर सकता हूँ या खेत में भी काम कर सकता हूँ, और खेत नहीं तो कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी करके मैं जिंदगी जी सकता हूँ। ऐसा ताकत, ऐसा कॉन्फिडेंस देना है हमको बच्चों को। जो स्कूल है ना, वो सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस देने के लिए है। सेल्फ कॉन्फिडेंस किस में? सिर्फ पढ़ाई में। सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ पढ़ाई में देने वाला है। या हम लिख सकते हैं और पढ़ाई सकते हैं और एक जॉब ले सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं जी सकता। एक प्रॉब्लम आ गए तो उसको फेस करने के लिए ताकत नहीं है, कैसे फेस करना है, क्योंकि जिंदगी में वो अकेला है, कोई हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आते, क्योंकि ये थोड़ा पूरा जो आदमी रहता है ना, उसका सराउंडिंग्स में वो फैमिली नहीं है ना, सब लोग काम करने वाला है और यूज करने वाला है। जब आपको प्रॉब्लम आ जाते हैं, कोई भी आपके पास नहीं आते। ये सब
आप लोगों ने देखा, आप लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, है ना। तो ये संस्कृति, बिना इस संस्कृति के छोड़ के और एक संस्कृति भी है, वो गुरुकुल संस्कृति है। हमने इसका नाम इसीलिए रखा गुरुकुल संस्कृति शिविर। ये कोई समर कैंप नहीं है, सबको ये अंडरस्टैंड नहीं होता है, इसलिए नीचे थोड़ा समर कैंप सबटाइटल दिया, गुरुकुल संस्कृति शिविर। इधर गुरुकुल संस्कृति का शिविर रहता है। वो शिविर में क्या सीखने वाला है कि ये गुरुकुल संस्कृति सीखने वाला है और बच्चों सिखाने वाला है। इधर बच्चों ही सिखाने वाला है सबको, इधर कोई भी स्पेशल ग्रुप या स्पेशल आदमी आके इधर कुछ सिखाने वाला नहीं है। सारे बच्चे रहते हैं, जब सारे बच्चे काम करते थे, बाहर का बच्चे भी उसके साथ मिलके काम करते हैं। गौशाला में जाते हैं, गौ का पेड़ निकालते हैं, और गौ माता का इम्पोर्टेंस क्या है हमारा जीवन शैली में। अभी कुछ लोगों को दूध कहाँ से आते ये भी पता नहीं। एक आदमी, एक बच्चे हमारे आश्रम में आ गया, गुरुकुल में आके वो पूछ रहे, नाना ये गाय का बच्चा है बेटा, बहुत अच्छा है, पी लो, बहुत न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। बोले तो नहीं, ये अच्छा दूध नहीं है, ये गंदा दूध है, पैकेट से जो आता है ना वो अच्छा दूध है, मुझे वही चाहिए, क्योंकि वो हैदराबाद में रहने वाला है। हैदराबाद में रह के उसका अच्छा दूध और फर्स्ट क्लास दूध और असली दूध क्या हो गया, पैकेट का दूध हो गया, है ना। पैकेट का दूध हो गया और उसका मन यही लगता है पैकेट का दूध ही पीना है, पैकेट का दूध ही अच्छा है, ये जो गाय से आ रहा है ये असली दूध नहीं है, ऐसा बोल रहे। एक बार सोचिए, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे का संस्कृति कहाँ जा रहा है। और रिसेंटली एक फादर, उसने मुझे कॉल किया, कॉल करके उसको किसी ने नंबर दिया, वो सब ढूंढ के मेरा नंबर फाइंड आउट कर दिया और मुझे कॉल कर दिया उसको। सर मेरा लड़का 9th क्लास पढ़ रहा है, 8th क्लास हो गया और मैं सिंगापुर में रहता हूँ, इधर उसका सिर्फ माँ और उसका छोटी सिस्टर रहता है, और वो क्या बोल रहे हैं कि आने के बाद उससे मेरा लड़का से मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो मेरा जैसा है, मेरा जैसा हाइट है 9th क्लास में और बहुत बॉडी है, उसके जो मैं बोलता हूँ उसको दिमाग में नहीं चल रहे, क्योंकि उनको जो चाहिए वो सब कुछ मैंने दिया। मैंने सोचा अरे मेरा बच्चा अच्छा है, अच्छा रहना है, अच्छा स्टेट में रहना है, अच्छा स्टेटस में रहना है, बाकी लोगों को कंपेयर करे तो ये बहुत अच्छा पोजीशन में रहने के सोच के बहुत दिया। जो फोन पूछा फोन दिया, और जो लैपटॉप पूछा लैपटॉप दिया, और जो ड्रेस वगैरह वगैरह कुछ भी पैसे पूछे तो पैसे भी दिया मैंने। लेकिन बाद में क्या हो गया, वो मेरा ऊपर आ गया, मेरा बात ही सुनने के लिए उसको मन नहीं लग रहा है, किसी का बात भी नहीं सुन रहे हो, उसको स्कूल को नहीं जा रहे हैं, घर में बैठ रहे हैं, मोबाइल से खेल रहे हैं, लैपटॉप में खेल रहे हैं, और जब बोर रहते हैं बाहर जा रहे हैं, उसका फ्रेंड से खेल रहे हैं। वो फाइनली ये बोल रहे हैं कि मेरा सब ट्रायल हो गया और गुरुकुलम इज द ओनली वे फॉर मी। मैंने बोला इधर मना है उसको भेजने के लिए, क्योंकि उसका टाइम हो गया, 9th क्लास बोले तो उसका टाइम ऑलरेडी फिनिश्ड। अगर आप भेजे तो उसको 6th क्लास में या 7th क्लास में भेजना था, आपका टाइम हो गया, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो बोल रहे कि सर ये मेरा लास्ट ऑप्शन है, अभी ये भी कैंसिल हो गया तो उसका पैर और हाथ मैं खुद टूट के उसको घर में एक कोने पे बिठाता हूँ। अरे सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आप एक फादर है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उसको पैर और हाथ तोड़ के एक कोने में बिठाता हूँ, वो बोल रहे हैं। क्योंकि इतना अहंकार, इतना सेल्फ हो गया, सेल्फलेस जीना नहीं है, फुल्ली सेल्फ अहंकार बहुत हो गया। जो अहंकार से माँ नहीं दिख रहे, बाप नहीं दिख रहे, बहन नहीं दिख रहे, कोई भी नहीं दिख रहे उसको, सब बच्चे ऐसे ही है। वो बोल रहे हैं मेरा लड़का साइको बन गया, कैसे है, सिर्फ हमारे वजह से, सिर्फ माँ बाप की वजह से, क्योंकि हमको कल्चर पता नहीं और वो कल्चर कैसे सिखाना पता नहीं। अभी जो स्कूल है वो वेस्ट है एजुकेशन सिस्टम से,
वही खुद बोल रहे। सो आप अगर आपका बच्चों को एक ऐसे संस्कृति, एक छोटा सा ग्लिम्स देना है, और एक दुनिया भी है जहां पढ़ने से बियॉन्ड को इंपॉर्टेंस देता है। किसको इंपॉर्टेंस देता है? मतलब इधर सिर्फ हैप्पीनेस को इंपॉर्टेंस देता है, बच्चों का श्रेयस को इंपॉर्टेंस देता है ना। बच्चों को श्रेयस इज इम्पोर्टेंट। बच्चों का हालत को देख के हम थिंग्स बोलना है, चीज करना है। बच्चों का हालत छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करो बोले तो उसका हालत क्या होगा? उसका मेंटल फिटनेस क्या होगा? फिजिकल फिटनेस क्या होगा? अभी देखो बच्चों का फिजिकल फिटनेस कैसा है, आप भी देख रहे हैं। नीचे गिर गया तो हड्डी टूट रहा है, और भागने के लिए बोले तो नो, मैं भाग नहीं सकता हूँ। हमने तिरुपति गया, तिरुपति में कलरी का कैंप, छोटा सा वर्कशॉप कर रहा है। एक दो लड़का आ गया, और उन लड़कों को वो सीखने का मनी दिखा रहा है, मनी नहीं दिखा रहा है, लेकिन हमने फोर्सफुली उसको बुलाया और सिखा रहा है, ये ऐसा करो और थोड़ा बेंड करो बोले तो उन्होंने बहुत तकलीफ से ले रहे हैं उसको। छोटा सा मूवमेंट क्या है वो नहीं ले पा रहा है, ये बहुत मुश्किल हो रहा है, हमसे नहीं होता। सिर्फ पैर को ऐसा थोड़ा स्ट्रेच करना है, वही नहीं कर पा रहे उन्होंने। अरे ये क्या हुआ यार, घर में बैठ के स्कूल को जाके हाँ, वो लेबर बन गया ना। किसका लेबर? ओ स्कूल का बैग रहता है ना, स्कूल का बैग को लेके उठाकर स्कूल को पहुंचना है, स्कूल होने के बाद घर को पहुंचना है और लिखना है। ये सब मर्जी से कर रहा है क्या? खुद हैप्पीली कर रहे हैं क्या? नहीं, किसी ने ऊपर बैठ के करवा रहा है। नहीं करे तो माँ डांटता है, नहीं करे तो टीचर डांटता है। सो बच्चों किसको बोलना है ये सब प्रॉब्लम? और माँ बोलता है, पापा बोलते हैं, अरे आप होमवर्क करना, हम टीवी देखते हैं। और रिमोट में, उसका हाथ में रिमोट रहता है और बच्चों का हाथ में पेन रहना है, पेपर रहना है, बुक रहना है, वो पढ़ना है। ये तो सिनेमा देखता है, सीरियल देखता है, और बच्चों को उधर ही बिठाते हैं टीवी के सामने, सिर्फ वो बुक में देखना है, टीवी पे नहीं देखना है। ये कैसे हो सकता है? अगर हम भी बस बच्चों के साथ होमवर्क किया तो वो आराम से हैप्पीली करते हैं, और उसका समय भी, कंप्लीट करने का समय भी बहुत छोटे समय में हो जाता है ना। तो संस्कृति बोले तो जो सब करते हैं, करने के लिए बोलता है। इधर हम भी करते हैं, बच्चों के साथ खेलता है, बच्चों के साथ कूदता है, बच्चों के साथ खाता है, बच्चों के साथ सोता है, बच्चों के साथ गाना गाता है। जो बच्चे जैसा रहता है, हम भी बच्चे जैसा रहता है ना। जिंदगी में एक ऋषि बोलता है, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्या है? जितना भी बड़े हो जाओ, आप बच्चे जैसा रहे तो वही डेवलपमेंट, यू आर डेवलप। अगर आप बच्चे जैसा नहीं है, जो बड़े हो गया समझते, यू आर अनडेवलप। वो डेवलपमेंट नहीं कहता है। डेवलपमेंट ये होता है हमारा सेल्फ में होता है, सेल्फ रियलाइजेशन में होता है डेवलपमेंट, बाहर का नहीं। अभी सब लोग ये सोच रहे कि बाहर का डेवलपमेंट है, एक कार है तो डेवलपमेंट है, एक मोबाइल फोन, आईफोन या OnePlus है तो डेवलपमेंट है। ये नहीं है ना डेवलपमेंट। एक बहुत बड़ा घर, डबल बेडरूम, ट्रिपल बेडरूम, 15th फ्लोर, 22nd फ्लोर, 30th फ्लोर, 50th फ्लोर, जितना ऊपर जाओ उतना डेवलपमेंट है। नहीं है ना, वो डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट की तरीका हमने बोलना है, बच्चों को सिखाना है। व्हाट इज डेवलपमेंट? रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इधर रहना है, दिमाग में रहना है, चीज में नहीं, है ना। और इधर समर कैंप में, गुरुकुल संस्कृति शिविर में बच्चे क्या क्या सिखाने वाला है, क्या सीखने वाला है? ओके, इधर पहला यह है कि सिद्ध समाधि होगा। गुरुजी जो बोला ना, सिद्ध समाधि होगा।
उसमें एक लीडर कैसा रहना है, लीडरशिप क्वालिटीज कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और जहां भी हम रहते हैं ना, हमारे वजह से उस सराउंडिंग्स में कैसे यूजफुल है, मैं किस चीज से यूजफुल होता हूँ बाहर का सराउंडिंग्स में, ये सब सीख लेते हैं। एक लीडर का, एक नायक का तो लक्षण सीख जाता है, बोलता है और देखता है और करता है, तीनों एक ही साथ हो जाता है, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं और काम भी करते हैं। ये सब एक ही साथ ही एक ही जगह पे होने का प्लेटफॉर्म है। ये सुनता है और उसको एनालाइज करता है और उसको एक्सपीरियंस भी हो जाता है। इसी को कहते हैं एक्सपीरियंशियल एजुकेशन देना है बच्चों को, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन। बाहर सब थ्योरेटिकल एजुकेशन दे रहा है, सिर्फ बोलने का एजुकेशन दे रहा है, एक्सपीरियंशियल किधर भी नहीं हो रहा है। और क्या एक्सपीरियंस होने वाला, एक्सपीरियंस होने का क्या है बाहर का, वो स्कूल का, मैं भी पढ़ा हूँ, मैं भी स्कूल को गया हूँ, 10th +2 सब पास है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है अभी कुछ यूज में भी नहीं आ रहा है, कुछ यूज में भी नहीं आ रहा है, कुछ भी। सब आपको भी, आप भी सोचिए, आप भी सोचिए, आपको यूज हो रहा है क्या? आपने जो 10th में पढ़ा, आपने जो इंटर में पढ़ा, अभी जो है वही यूज हो रहा है ना? हम आप सब सुन रहे हैं क्या? यस, है ना? अभी इतने लोग हैं ना, अपने सब लोग 10th +2 और जॉब भी कर रहे हैं, सब लोग। आपने जो 10th में पढ़ा A+B² किसी आपने जिंदगी में उसको यूज किया क्या? नहीं है ना? तो किसकी वजह से हम बच्चों को पढ़ो 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 बोल रहे हैं? एक बार सोचिए ना, क्या व्हाट इज इम्पोर्टेंट? पढ़ने का, ये स्कूल को भेजने का इम्पोर्टेंट है और उसको संस्कृति सिखाना इम्पोर्टेंट है? क्या सिखाना है उसको? तो ये बात माँ बाप सोचना है। अगर बच्चों भेजे तो आता है, नहीं भेजे तो उधर ही रहता है, जैसा माँ बाप बोलता है वैसा करता है बच्चे, है ना? सो पहला ये सिखाना पड़ता है, इधर सिद्ध समाधि होगा, उसके बाद और कलरीपयट्टू इज अ मार्शल आर्ट विच इज डिस्कवर्ड बाय लॉर्ड परशुराम। भगवान परशुराम है ना, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। जब सह्याद्री पर्वत में गया परशुराम ने, वो केरला का आदमी थोड़ा लोगों को लेकर, उसको ने उन लोगों को परशुराम ने ये आर्ट दिया है, और उससे सब लोगों को पास हो गया, और केरला प्रांत में उसका एस्टैब्लिशमेंट हो गया, कलरीपयट्टू। ये कलरीपयट्टू इज अ मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स। जो अभी हम कुश्ती कर रहे हैं और कराटे कर रहे हैं, जो अभी मार्शल आर्ट्स है, कुश्ती, कराटे, जूडो, शोटोकन, WWE, कुछ भी फाइटिंग, कुछ भी मार्शल आर्ट ले लो, ये सब कहां से आया? कलरीपयट्टू से आया। कलरीपयट्टू में क्या क्या रहता है? शॉर्ट स्टिक और सिलंबम, स्वॉर्ड और उर्मी, और बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारा वेपन्स रहता है। आप बोलते अरे ये अभी सब वो तलवार सिक्के क्या होता है, क्या करने वाला है? कुछ करने का नहीं, कुछ करने के लिए नहीं सीखना है। यू हैव टू फील दैट यू आर ए क्षत्रिय। जब हम फील होते हैं ना, तभी काम करते हैं। जब हम लीडर जैसा फील होते हैं ना, तभी लीडर का काम करते हैं। लीडर जैसा सोचते तभी काम करना है। सो लीडर का जो एक्टिविटीज रहते हैं ना, उसको करवाना है, तब वो ग्रेट समझता है, तब ग्रेट काम करते हैं, है ना? हमारा गुरुजी एक बात बोलते रहता है, एक छोटा सा
सुअर का बच्चे बड़े होने के बाद क्या होता है? सुअर का बच्चे बड़े होने के बाद क्या होता है? सुअर, बड़ा सुअर, बड़ा सुअर बनता है ना? सो वैसे ही जो छोटा है वो बड़े होने के बाद वही बनता है। वो कुत्ता है, कुत्ता का बच्चे है, बड़े होने के बाद कुत्ता बन जाता है। वैसे ही जब छोटा सा राज है, बड़े होने के बाद क्या बनता है? वो राज बनता है। छोटा क्षत्रिय है, बड़े होने के बाद क्या बनता है? क्षत्रिय, बड़े क्षत्रिय बनता है ना? सो शिवाजी ऐसे बन गया ना। जब वो छोटा है, उसका जीजा माँ ने क्या बताया उसको? एक शेर देके अपना राज, अपना स्वराज अपने बनाना है, तुम्हें खुद बनाना है बोल दिया। चलो, उसको क्या दिया माँ ने? क्षत्रिय का क्वालिटी दे दिया। तुम्हें बनाना है, तुम्हें ये सब पूरा तुम्हारा कुटुंब है, उसको तुम्हें देखभाल करना है बोल दिया। और वो क्या बन गया? छत्रपति शिवाजी महाराज बन गया, है ना? तो ये सब सिखाने तरीका में रहता है। और सराउंडिंग के जो परिवार, जो प्रांत रहता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो कलरीपयट्टू सिखाना जाता है इधर, और बच्चों को स्केटिंग, बैडमिंटन और योगासन, सूर्य नमस्कार, और इसमें मुद्रा प्राणायाम भी रहते हैं। आपको सब पता है, प्राणायाम में एसएसवी क्लास में प्राणायाम भी सिखाता है, वो मुद्रा प्राणायाम और योगा। और जो अच्छा करता है योगा, उसको एडवांस्ड योगा भी सिखाता है, एडवांस्ड योगा भी रहता है इधर। और बैडमिंटन, स्केटिंग, और मेनली कलरीपयट्टू में ये आता है कि सब कुछ आता है। बॉडी और ब्रेन बोथ कोलैबोरेट होता है, और बोथ एक ही साथ चलना है। अगर बॉडी और ब्रेन एक ही लाइन में नहीं रह गया तो वो कलरी नहीं आता है। सो बॉडी और ब्रेन को जोड़ाता है ये आर्ट। स्पिरिचुअली लिंक्ड विथ जो कलरीपयट है ना, ये स्पिरिचुअली लिंक्ड है। इसके साथ हम स्पिरिचुअल साधना भी कर सकते हैं। और ये समर कैंप 21 डेज का और 31 डेज का है। जो अपने बच्चों को 21 डेज ज्वाइन कर सकते हैं, 21 डेज कर सकता है, 31 डेज कर सकता है, 31 डेज कर सकता है। 21 डेज का ये फी स्ट्रक्चर है कि 18,500 है, और 31 डेज का 25,000 है। और इधर बच्चों को नेचर पे लेके जाता है, और नाइट कैंप्स भी, जंगल में लेके जाके नाइट कैंप्स भी लेता है। नाइट कैंप्स में बोल के नेचर का इंपॉर्टेंस बोलता है। और जिंदगी में आकाश को देखना है ना, पूरी हार्ट ओपन करके आकाश को देखना है। अभी तो ज्यादा से ज्यादा नक्षत्र आपको बिजली में देख रहे हैं, आप लोग बिजली में देख रहे हैं नक्षत्र को। असली नक्षत्र देखना आदत बंद हो गया है ना, भूल गया। असली नक्षत्र सिटी में कहाँ दिखते हैं? बिजली डोमिनेट करते हैं ना, इसलिए हम नहीं देख पाते। जब आप एक गांव में पहुंचते और गांव में पौर्णमी के रात में बाहर आ गया, तो यू कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। ओके, सो नेचर का इंपॉर्टेंस, नेचर का ब्यूटी भी उसको बताना है, और ये इधर वो भी एक्सपीरियंस हो जाता है। और बच्चे इतना सीखता है, इतना इधर एडिक्ट होता है, जाने से पहले वो रोता है इधर, हमको नहीं जाना है, क्योंकि इधर वो एक्सपीरियंस करता है फ्रीडम, स्वेच्छ, बहुत फ्रीडम एक्सपीरियंस करता है, और बहुत लव एक्सपीरियंस करता है इधर, जो बाहर नहीं मिलता। इधर उतना बड़ा प्रेम मिलता है सबके साथ। मोदी बोलता है ना, सबके साथ सबका विकास। जहां एक बड़ा फैमिली है, उसको छोड़ के जाने का मन नहीं लगते।
जब समर कैंप अभी हम 7 साल से समर कैंप कर रहे हैं ना, एवरी समर कैंप एंडिंग इज सेम। बच्चे रोता है, हमको इधर ही रहना है, माँ बाप फोर्सफुली ले जाना पड़ता है उसको। और कुछ बच्चे इधर ही गुरुकुल में ही ज्वाइन हो गया, इधर ही रह के एक समर कैंप में 1 महीने रह के 2 महीने रह के इधर ही ज्वाइन हो गया। और समर कैंप में से हम गुरुकुल को एडमिशन लेता है। समर कैंप में बच्चे कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, और उसका मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, ये सारे स्टडी करके बच्चे स्टडी करता है और रिपोर्ट बनाता है। और उसकी बेस से हम गुरुकुल का एडमिशंस लेता है। और इसका एज क्राइटेरिया 3rd क्लास से लेकर 10th क्लास तक समर कैंप के गुरुकुल का समर कैंप है ना, गुरुकुल संस्कृत शिविर, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 3rd क्लास से लेकर 10th क्लास तक कोई भी आ सकता है, कोई भी ज्वाइन हो सकता है। और लोकेशन पूछ रहा है, ये अभी नया लोकेशन है, हमने जो पिछले साल किया है उसका लोकेशन है, अभी कंप्लीटली नेचुरल लोकेशन में कर रहे हैं। इसका लोकेशन दुब्बाक से आसपास रहता है। दुब्बाक सिद्दीपेट से ये 25 किलोमीटर रहता है, और दुब्बाक से एक 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर रहता है। इधर कंप्लीटली मड फ्लोरिंग और ब्रिक मड फ्लोरिंग रहता है, और कंप्लीटली इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन रहता है, बहुत ठंड रहता है। हमने ये लोकेशन चूज किया इसलिए कि अभी आजकल बहुत गर्मी हो रहा है, और इस साल बहुत गर्मी होने वाला है, और इसलिए शैलो डोम्स रहते हैं ना, वो डोम्स के नीचे हमको बच्चों को शेल्टर देने वाला है। उसके लिए अभी कंस्ट्रक्शन होने वाला है, बहुत अच्छा बना रहा है। बच्चों को अच्छा फैसिलिटीज रहता है। और बच्चों को फैसिलिटीज के बारे में पूछे तो वो फ्लोर के ऊपर सोना है, उसको फोम शीट्स रहता है, वो फोम शीट्स के ऊपर सोना है, और सेपरेट रूम्स नहीं रहते हैं, सब मिलके एक ही जगह पे सोता है। ऐसा सुलाने के लिए भी रीजन है, नीचे सोने के लिए भी रीजन है ना। अभी मैट्रेसेस नहीं है तो बच्चों को नींद नहीं आते, एडिक्ट हो गया है ना। कहाँ भी जाना है, कहाँ भी नींद आना है, तब यू आर सेटल्ड, नहीं तो नहीं सेटल्ड। देन ओनली यू आर डेवलप्ड, अदरवाइज यू आर नॉट डेवलप्ड। किधर भी जाओ, किधर भी सो जाओ, आपको नींद ऐसे आना है, तब आपका मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस बैलेंस्ड है। अगर नहीं आ गए तो अगर कुछ गलत है, कुछ फॉल्ट है, उसको ठीक करना है। वो इधर गुरुकुल संस्कृति में सीखने वाला है। अभी पूरा गुरुकुल ये इधर ही है, रामक्का पेट बोलता है इसको, रामक्का पेट दुबाके में है। पूरा गुरुकुल का बच्चे अभी इधर ही सेवा कर रहे हैं, और हमारा खुद कंस्ट्रक्शन हम ही बना रहा है। कल ही शुरू किया दीवार बनना, और डोम बनना भी शुरू किया, वो डोम का हो गया, अभी दीवार बन रहा है। और आपका बच्चों भी सीख जाते हैं। गुरुकुल समर कैंप में, गुरुकुल संस्कृत शिविर में आ गया तो उसको कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस भी चलता है, कैसे कंस्ट्रक्शन करना, प्रकृति इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन बोलते हैं ना, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन भी कैसे करना है, ये सारे सब कुछ सिखाया जाता। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। शिविर का डेट क्या है? डेट्स ऑफ शिविर कब से चालू हो रहा है? से शुरू हो रहा है। कब से? May 1st से। और 21 डेज का भी दो सेम डे? हाँ, 21 डेज का भी 31 डेज का भी May 1st से लेकर शुरू होता है। ओके, गॉट इट। आप महाराष्ट्र से भी भेज सकते हैं। आप सोचने के लिए
उतना सोचने के लिए नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर महाराष्ट्र में भी कर्नाटक से भी इधर भेज दिया। उतना दूर है ना, बच्चों रह सकते या नहीं रखते ऐसा डाउट नहीं रहना, बच्चे डेफिनेटली दे स्टे हियर, वो हमारा जिम्मेदारी है। सिर्फ 1 घंटे, अगर बच्चे ठीक है तो 1 घंटे में सेट हो जाते हैं। अगर कुछ गलत, कुछ बहुत पैम्परिंग हो गया तो 1 दिन या 2 दिन लगता है, लेकिन सेटल हो जाता है। सब लैंग्वेज रहता है, तेलुगु रहता है, इंग्लिश रहता है, हिंदी भी रहता है, कन्नड़ भी रहता है। तो हम सब बात करने वाला है, हिंदी बात करते, तेलुगु बात करते, इंग्लिश बात करते, कन्नड़ बात करते। अगर महाराष्ट्र से आ गया तो इसको तेलुगु भी आ जाता है। एक्चुअली अगर महाराष्ट्र से इधर आ गया तो उन बच्चों का मिनी माइग्रेशन होता है, इधर का कल्चर सीख जाता है। ये तेलुगु स्टेट्स का कल्चर क्या है, कैसे जीता है, और महाराष्ट्र का कल्चर क्या है, तेलुगु स्टेट्स का हिस्ट्री क्या है, असली हिस्ट्री हमारा क्या है, भारत का हिस्ट्री क्या है, ये सब रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ये सब इधर बोलते रहते हैं बच्चों को। और हमारा ग्रंथ जो है भगवत गीता, उसका इंपॉर्टेंस भी बोलता है। फीस स्ट्रक्चर मैंने बोल दिया ना, 21 डेज के लिए 18,500 और 31 डेज के लिए 25,000। और कितने बच्चे होंगे पूरे कैंप में? पूरा कैंप में 60 to 70 बच्चे रहेगा। ओके, 60 to 70। अभी आप जितना आपका जितना फ्रेंड्स है, जितना रिलेटिव्स है, उन सब लोगों को बोलना, और फिर से एक गुरुकुल संस्कृति का मीटिंग लेना है तो हम लेंगे और उसको बोलेंगे, और इस कल्चर को, संस्कृति को स्प्रेड करेंगे। ये संस्कृति शिविर ये कि बच्चों को एक थोड़ा ग्लिम्स है और एक दुनिया भी है, ऐसे भी जी सकते हैं, ऐसे भी जी सकते हैं। तो उसको माँ बाप भी थोड़ा सोल्यूशन मिलता है। हमारे बच्चों के लिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना, सो व्हाट टू डू टू गेट इनटू गुरुकुलम एंड व्हाट टू डू टू गेट एस्टैब्लिश्ड इनटू द गुरुकुलम। गुरुकुल बनाना है तो क्या करना है, सो सोचने के लिए समय मिलता है, सोचने के लिए एक अल्टरनेटिव मिलता है। सो जितना आप शेयर कर सकते उतना शेयर करना बाकी लोगों को। और डेफिनेटली बच्चों को ये होता है कि उसका जिंदगी में एक ये 21 डेज 31 डेज एक मेमोरेबल मोमेंट्स बन जाता है, गिफ्ट बन जाता है। आपको जो अच्छा गिफ्ट देना है ये शिविर को भेजना, उतना से ज्यादा कोई गिफ्ट नहीं रहता। एक मोबाइल देने से अगर ये दिया तो बहुत अच्छा रहता है ना। और इधर हम मूवी भी देखता है, बड़ा स्क्रीन में प्रोजेक्टर लगा के, ओपन स्काई ऑडिटोरियम रहता है हमारा, स्काई के नीचे बैठ के आराम से सो के सिनेमा देखता है सब मिलके। और बहुत एक्टिविटीज रहता है, उस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके सब कुछ बताता है। और आपको एक डाउट, मे बी यू विल गेट अ डाउट, ऐसा बोले तो आ जाते हैं क्या 21 डेज में 31 डेज में पूरा बच्चे बदल सकते हैं क्या? आपको डाउट आ सकता है। ये बदल के बारे में नहीं है, बच्चों के एक मौका देना है, बच्चों के लिए एक 21 डेज 31 डेज देना है। आपको स्कूल को भेज रहे हैं ना, साल भर भेज रहे हैं, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? साल में इतना साल भेज दिया, क्या होने वाला है बच्चे, क्या हो रहा है बच्चे, कितना बदल रहे हैं?
एक 21 डेज बिना एक्सपेक्टेशन से बच्चों को दे देना, बच्चों को एंजॉय करने के लिए देना, पढ़ने के लिए नहीं, एंजॉय करने के लिए 21 डेज 31 डेज दे दो। और उसको कुछ भी उसको बोलना, कुछ भी करने का नहीं, जाओ आपको उधर जो बोलता है वो करना, और ये सीखना वो सीखना ये सीखना, ऐसा नहीं बोलना। सब सिखाया जाता है इधर, और बच्चों को जितना उसको लेना है वो लेता है। हम ऊपर से स्ट्रेस करें तो उससे कम ही लेता है, ज्यादा से तो नहीं लेता है। और इधर बच्चे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सीखने का भी मौका है। बहुत बहुत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम डांस भी है, फ्लूट, गिटार, वायलिन, वीणा, तबला, मृदंगम, जाज, रिदम पैड, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है। उसका बेसिक कोर्स हो जाएगा, और आप इंटरेस्ट हुआ तो उसमें उसका ऑनलाइन कोर्स भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी क्लासेस लेता है, और इधर बच्चे इधर से अब्रॉड में यूएसए में क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास। और हमारे बच्चे इधर गुरुकुल का बच्चे सब वो उसका पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स में उसका ग्रेड्स भी आ गया, मास्टर्स भी है, डिप्लोमास हो गया, और मास्टर 2 उसका ग्रेड्स रहते, ग्रेड भी हो गए, 8 ग्रेड्स रहते हैं उसका, उसमें 3 ग्रेड हो गया, कीबोर्ड में और फ्लूट में, सब सारे में। और जब बच्चे जैसा आदमी बोलते हैं, बच्चे जल्दी सीखते हैं। अगर एक बड़ा आदमी बैठ के, बच्चे सारे नीचे बैठ के, हाँ आज का लेसन ये है, ले लो, नोट डाउन कर लो, और ऐसा बच्चे बोले तो कैसा रहता है? नहीं तो बाजू में बिठा के बच्चे भैया जैसा बोले तो इफेक्ट कैसा होता है, इम्पैक्ट कैसा होता है? भैया बोले तो इम्पैक्ट ज्यादा होता है, या एक प्रोफेसर बोले तो ज्यादा इम्पैक्ट होता है? भैया बोले तो ही ज्यादा इम्पैक्ट होता है ना, क्योंकि भैया के पास हमको पहला ये बात है, डर नहीं रहते, और हमको बहुत फेमिलियर है। अरे बच्चे भैया ये है, अगर कुछ डाउट है तो हम आराम से पूछ सकता है। जब डर नहीं है तब अंदर से जो डाउट है वो बाहर आता है और क्लैरिफाई कर सकते हैं, है ना। और भैया जब भैया ही फ्लूट प्ले कर रहा है ना, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? वो आराम से करते, है ना। जो बड़ा करते हैं ना, बच्चों को ये थॉट अंदर आता है कि अरे ये फ्लूट तो बहुत मुश्किल है, उतना बड़े होने के बाद में भी आता है, अगर हम छोटे हैं ना इसलिए नहीं आते हैं, ये इसका बात रहता है। अगर वो बात दिमाग में से निकालना पड़ना है तो किससे सिखाना है? उसकी सिमिलर एज से सिखाना है। और इधर छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी फ्लूट बजाता है, कीबोर्ड बजाता है, तबला बजाता है। सारे गुरुकुल बच्चों को एक एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एक एक इंस्ट्रूमेंट, उनका एक अलग इंस्ट्रूमेंट रहता है। तबला का एक ग्रुप, ढोलक का एक ग्रुप, फ्लूट का एक ग्रुप, गिटार का एक ग्रुप, कीबोर्ड का एक ग्रुप। So learning joyfully, effortlessly, it happens here. Very effortless, very effortless. You cannot even think, you cannot even imagine ये कैसे हो रहा है, कैसे हो सकता है, लेकिन ये होता है क्योंकि इधर का जीवन शैली ऐसा है, जीवन शैली ऐसा है, हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है, इसलिए वो होता है। जब हमारा जीवन शैली ऐसा सेट करते हैं, जो होना है वो हो जाता है, उसके लिए चिंता ना करना। बस बाहर हम क्या कर रहे हैं, जीवन शैली छोड़कर बाकी सब उसको सिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, है ना। जब बेसमेंट नहीं है, घर कैसे खड़े हो जाता है ना। सो बेसमेंट तो डालना पड़ेगा ना, तो ये बेसमेंट है, जीवन शैली इज द बेसमेंट। पहले हमको किसको बदलना है? जीवन लाइफस्टाइल को बदलना है। अगर लाइफस्टाइल को बदल दिया तो बस बाकी सब
कितना भी फ्लोर्स बनाओ, कितना भी पिलर्स बनाओ, कितना भी उसके ऊपर वेट डालो, उसको लेने का ताकत रहता है, नहीं तो गिर जाता है. So basement should be very strong. That basement is this Gurukul संस्कृति, जिंदगी का बेसमेंट. जो इधर जीता है दुनिया में कहां भी जीत सकता है. श्योर, जो इधर जीतते हैं, जो इधर का जीवन शैली एक्सपीरियंस करते हैं, वो जिंदगी में कहां भी जाओ एक्सपीरियंस होता है. Actually, there are 4 stages of living: ब्रह्मचर्य, संन्यासा, गृहस्थ एंड वानप्रस्थ. ब्रह्मचर्य गुरुकुल में जो बच्चे रहते हैं ना, उसका पढ़ने का और सीखने का पूरा ब्रह्मचर्य टाइम में होता है, और बाहर जाने का टाइम तब आता है डिग्री, जब डिग्री कंप्लीट होता है ना, उसका पूरा नॉलेज में एस्टैब्लिश होता है. एस्टैब्लिश होने के बाद उसको बाहर भेजना है. गुरु उसको बाहर भेज के पूरा दुनिया में घुमा के लेके आता है. अगर वो एस्टैब्लिश बेसमेंट ठीक से नहीं हुआ ना, तो कंफ्यूज होके उधर ही बाहर का दुनिया में मिल जाएंगे. अगर एस्टैब्लिश्ड फिर से गुरु के पास आके, गुरुजी मेरा संन्यास हो गया, अभी क्या करना बोलना पूछता है. वो ये चेक पॉइंट है. पूरा सीख के, पूरा नॉलेज लेके, पूरा एस्टैब्लिशमेंट होके बाहर जाके पूरा दुनिया घूमना है, दुनिया में सब कुछ देखना है और फिर से आना है. तब एक गुरुकुल एस्टैब्लिश करके गृहस्थ बनना है. गृहस्थ बन के और शिष्य को बना के वानप्रस्थ में जाना है और शिष्य को पूरा गुरुकुल देना है और गुरु छोड़ना है. ये जीने का तरीका. अभी हम पूरा सबको पकड़ के रख रहे हैं, पास नहीं हो रहा है. लर्निंग इज नॉट हैपनिंग. पूरा नॉलेज एक ही जगह पे टाइट हो गया, एक ही जगह पे ब्लॉक हो गया. इसी वजह से ऑल प्रॉब्लम्स आर occurring. और हमारा टाइम टेबल ये रहता है कि गुरुकुल संस्कृत शिविर में मॉर्निंग 5 बजे को बच्चे उठते हैं और गर्म पानी पीते हैं. उसमें हनी और जीरा वाटर पीता है. पीने के बाद वो फ्रेशअप होता है. फ्रेशअप होने के बाद साधना पाठ रहता है. कलरी साधना एक दिन, और प्राणायाम एक दिन, और योगा साधना एक दिन. और कुछ दिनों में बच्चे सेटल होने के बाद बाहर लेके चलता है, फॉरेस्ट में लेके चलता है. फॉरेस्ट वॉक, नेचर वॉक रहता है, और ट्रैकिंग पे लेके चलता है. सारे मॉर्निंग साधना पाठ ये रहता है, एक एक दिन में एक एक रहता है. और साधना होने के बाद बच्चे रागी माल्ट लेता है और लड्डू लेता है, सुनंडा और पीनट्स का लड्डू. वो लेने के बाद उसका सेवा रहता है. सेवा में गौशाला सेवा रहता है, मंदिर को जाता है, पूजा करता है, यज्ञम करता है. यज्ञम से, अगर यज्ञम करने से व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यज्ञम, ये सब कुछ सीखते बच्चों ने. और खेत में जाता है, तरकारी बनाता है, और गौशाला में जाता है, सारे गौशाला क्लीन करता है और दूध निकालता है, और किचन में जाते पकाता है, और सारे सराउंडिंग पूरा सेवा होता है. सेवा होने के बाद उसका फ्रेश अप, स्नान करके वो गायत्री का चांट रहता है, गायत्री मंत्र का रिसाइटेशन करता है. रिसाइटेशन होने के बाद उसका नाश्ता. नाश्ता होने के बाद एसएसवी क्लास का एक सेशन और बाकी सेशंस का लंच तक डिवाइड होते हैं. डिवाइड होने के बाद वो सेशंस होने के बाद लंच के पहले मेडिटेशन होता है और गायत्री मंत्र फिर से रिसाइटेशन होता है. होने के बाद लंच लेता है. लंच के बाद थोड़ा रेस्ट के बाद उसको एक्टिविटीज, आर्ट, म्यूजिक, और छोटा बच्चों के लिए क्राफ्ट्स रहता है, ओरिगेमी क्राफ्ट्स रहता है, और म्यूजिकल गेम्स रहता है, क्रिएटिव गेम्स रहता है. चेस खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड खेल सकते हैं, वो सब को खेल सकते हैं. ये सब रहता है. और इवनिंग 4 o'clock से 4:30 तक भगवत गीता टाइम रहता है. भगवत गीता के बाद स्नैक्स, बच्चों को स्नैक्स देना है. स्नैक्स लेकर बच्चों खेल में जाता है, बैडमिंटन, कलरी पाइटो, ये सब में जाता है. ये सब होने के बाद फिर से फ्रेशअप हो जाता है. फ्रेशअप होने के बाद
फिर गायत्री दिन में 3 बार करता है गायत्री। और 3 बार गुरुकुल बच्चे 1000 करते हर एक दिन, 1000 हर एक दिन 1000 करना गुरुकुल में। वो करने से बहुत शांत हो जाता है, साइलेंस में जाता है और एकाग्रता बहुत बढ़ जाता है गायत्री मंत्र करने से। और शाम को खाना होने के बाद फिर से एक पूरा बड़ा हॉल में बैठ के स्टोरी टेलिंग रहता है और दिन में जो हमने एक्सपीरियंस किया वो एक्सपीरियंस शेयरिंग होता है और सत्संग होता है गुरुजी से। एक दिन मूवी हो रहता है, एक दिन नाइट वॉक पे चलता है। तो ऐसा एक कंडीशन नहीं रहता हमारा गुरुकुल का शेड्यूल में। अभी ये टाइम है ना, ये टाइम पे यही करना, ऐसा कंडीशन नहीं रहता है। अगर जो हैप्पीनेस के लिए जो चाहते हैं वो करते हैं। यही करना है, यही सीखना है, ऐसा कंडीशन कुछ भी नहीं है। और बच्चों को भी आप एक टिक करते ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये सीखना है, गिटार सीखना है। बच्चों को ऐसा रहता है, एक दिन गिटार के पास बैठता है और थोड़ी देर देखता है और उसको बोर लगता है और फिर कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स को जंप होता है और उधर थोड़ी देर देखता है, कुछ और इंस्ट्रूमेंट को जंप होता है। आप ऐसा सोचना नहीं, क्योंकि बच्चे को वो शिफ्ट रहते हैं ना, वो एक जगह में बैठ सकते नहीं। अगर 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास वालों को हम बिठा सकते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चों को नहीं बिठा सकते। लेट देम एक्सप्लोर एवरी इंस्ट्रूमेंट, लेट देम लर्न एवरी इंस्ट्रूमेंट, एटलीस्ट दे नो। अरे इतना सारा इंस्ट्रूमेंट्स है, हमको तो एक ही भी पता नहीं, एक गिटार पता है बस। इतना सारा इंस्ट्रूमेंट है, कीबोर्ड है, वायलिन है, वीणा है, उसको कैसे बजाते हैं, उसमें क्या क्या रहता है, सारा नॉलेज है। तो सब देखने दो, देखने से बहुत नॉलेज रहता है। और वो सारा देखने के बाद उसको क्या जरूरी है, कौन से इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इंटरेस्ट है, वो चूज कर सकते हैं। अगर हम नहीं दिखा के तुम एक ही इंस्ट्रूमेंट यही लेना है बोले तो उसको प्रेशर हो जाता है। हम सारे उसके सामने रखे, हाँ सारे देखो, सारे में एक चीज चूज कर लो। कब चूज करना है, कब चूज करना है, जब उसको इंटरेस्ट आ जाते हैं, जब उसको बड़े हो जाते हैं, जब उसको मन लगता है, तब चूज करना है। तब तक उसको सारे इंस्ट्रूमेंट्स सीखने दो, सारा एक्टिविटीज सीखने दो, तब वो ऑलराउंडर बन जाता है। एक ही इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं फिट करना, नहीं तो एक ही एक्टिविटी में नहीं फिक्स करना बच्चों को। लेट देम एक्सप्लोर एवरीथिंग, लेट देम लर्न एवरीथिंग, तब ऑलराउंडर बन जाता है। जब ऑलराउंडर बनता है, उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है, मैं दुनिया में या जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी खेल सकता हूँ, कुछ भी गा सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस देना है, तब जिंदगी में सिर्फ हैप्पीनेस रहता है ना। सो ये शेड्यूल रहता है। 9 o'clock 9 to 10 में बच्चों को सुला देता है। और फूड व्हाइट राइस रहता है और ब्राउन राइस भी रहता है। हम तो इधर ब्राउन राइस खाते हैं, अनपॉलिश्ड राइस दोनों रहता है बच्चों के सामने। अगर उसको जो मन लगता है वो खाता है। हम इसीलिए रखते हैं कि व्हाइट राइस रखते हैं और ब्राउन राइस रखते हैं। थोड़ी एक दिन 2 दिन के बाद आइए क्या है, लेट्स टेस्ट इट बोल के वो थोड़ा लेंगे और थोड़ा लेके उसको आदत हो जाएगा। और घर को आने के बाद आप भी वो ही रखने का प्लान करना, क्योंकि उसमें ताकत बहुत रहता है। और हम माँ बाप को भी यही इंस्ट्रक्शंस देने वाला है बाद में, क्योंकि हम इधर जीने का तरीका आप उधर थोड़ा सेट किया तो बच्चे उधर ही फॉलो होगा। नहीं तो घर को आने के बाद 1 हफ्ते गुरुकुल का संस्कृति शिविर चलेगा, 1 हफ्ते या 5 दिन या 3 दिन सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करके ये शेड्यूल फॉलो होगा। बाद में थोड़ी दिन के बाद में असली कल्चर आ जाएगा, क्योंकि सामूहिक नहीं है ना, ग्रुप नहीं है ना। सो इसलिए माँ बाप को भी सीखना है ये संस्कृति। सीखे तो बच्चों को भी आप उसी संस्कृति में रह के
नहीं तो सिर्फ बच्चों को ही उसी संस्कृति में लेना है, हम तो ऐसा ही जिंदगी जीते हैं बोले तो इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज टू बी डन इन ग्रुप. बच्चे कहाँ रहता है, फैमिली में रहता है, दैट फैमिली मेंबर शुड ऑल अंडरगो दिस कल्चर, शुड लर्न दिस कल्चर एंड दे हैव टू लिव इन दिस कल्चर. अकेला नहीं होता है, अकेला उसमें you cannot come up in this culture अकेला. It is possible only group. और जब ग्रुप पूरा करता है मजा आता है, जब अकेला करता है मजा नहीं आता. इमाम इधर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक आदमी दो आदमी नहीं कर रहे, पूरा सारे गुरुकुल बच्चे कर रहे, पूरा सारे गुरुकुल बच्चे 50 बच्चे, पूरा बॉयज. एक आदमी धागा पकड़ना है, एक आदमी तापी पकड़ना है, करनी पकड़ना है, एक आदमी माल लाना है, एक आदमी अरे डाल रहे कर रहे चलो चलो चलो. ऐसा आंख एक बार खोल के ओपन करे तो एक लाइन हो जाता है. वो मेस्त्री आना, मेस्त्री शॉक हो रहे, अरे ये क्या है सर, इतना फटाफट कर रहे. मैंने तो 3 दिन का काम एक दिन में हो गया. 3 दिन का काम एक दिन में हो गया. एक ही मिस्त्री है, एक ही लेबर है, लेकिन हम सारे कॉपी और पेस्ट कर दिया एक ही दिन में. एक ही 5 मिनट में देखा और वो 5 मिनट एक्सप्लेन किया हमको, बस 5 मिनट में कर दिया कंस्ट्रक्शन. यू कैन सी द रिजल्ट. बच्चों का रिजल्ट ऐसे ही रहता है, क्योंकि उसका दिमाग में कुछ भी नहीं रहता है, एम्प्टी. जो बोलता है वो लेता है, जो करने के लिए बोलता है वही करता है. वेरी सिंपल. बच्चों को अपॉर्चुनिटी दिया तो हमने उसका ताकत, उसका कैलिबर और उसका उसमें से मिराकल्स दे सकते हैं. अगर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करे तो कहां से दे सकते हैं. अपॉर्चुनिटी देना है, अपॉर्चुनिटी देने का जगह भी है ना, जगह भी रहना है. सो जगह एक गुरुकुल संस्कृति शिविर होगा. अगर आप अपॉर्चुनिटी देना है तो दिस इज द असली प्लेटफॉर्म टू गिव अपॉर्चुनिटी इन एवरी एस्पेक्ट. चाहे वो कंस्ट्रक्शन, चाहे वो सीखना, चाहे वो भगवद गीता, चाहे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो गेम्स, चाहे वो फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, कुछ भी हो, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म. सो इट इज टाइम टू थिंक योर्स. बच्चों को अगर कुछ 21 डेज के लिए एक ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड दिखाना है, नया दुनिया दिखाना है, तो आप इधर भेज सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं. अगर जिसको गुरुकुल बनाना है, गुरुकुल में ज्वाइन करना है, आपको बच्चों को जरूर आपको अपने समर कैंप को भेजना है, गुरुकुल संस्कृति शिविर को भेजना है. भेजने के बाद ही आप कोटेशन ले सकते हैं. ओके. So that's all of about Gurukul Shivir. और किसी को कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क. ऑल पेरेंट्स प्लीज आस्क मैक्सिमम क्वेश्चन. आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये संस्कृति है, पूरा लाइफ हमें जीना है इस तरह से. आपको इतना सारा अचीवमेंट करने के बाद अगर आप हैप्पी है क्या, ये आप खुद को पूछिए. आप समाधान है क्या, आर यू सेटिस्फाइड, ये खुद को पूछिए. अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ डिफरेंट देना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछिए. आपको शायद ये डाउट आता है उधर पढ़ाई सिखाता है क्या. पढ़ाई सिखाता है, लेकिन असली विद्या सिखाता है. जो टेक्स्ट बुक रहता है ना, वो नहीं सिखाता है. एक क्वेश्चन है, एज क्राइटेरिया क्या है ये शिविर का? जी, एक क्वेश्चन है, एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया 3rd क्लास से लेकर 10th क्लास तक. अभी जो बच्चे 2nd क्लास होके 3rd क्लास में पहुंचते ना, उन बच्चों को लेकर और 10th क्लास तक. तो 9 से लेके 16 ईयर ओल्ड, आपका बच्चा का 9 ईयर ओल्ड है या 16 ईयर है, तो उसके बीच में आप भेज सकते हो उसको. 9 to 16.
एक बार फिर से प्लीज के बारे में बोल दीजिए, 21 डेज का क्या है और 31 डेज का क्या है? Actually, the duration of the camp is duration of the Gurukul Samskriti Shibir is 21 days and 31 days. जिसको 21 days लेना है, so they have to pay 18,500 and जिसको 31 days बच्चों को उधर रखना है, इसको 25,000 है एक्सपेंडिचर. दोनों में डिफरेंस क्या है? 21 डेज और 31 डेज में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो उतना नहीं है. जिसको 21 डेज, छोटे बच्चे रहते हैं ना, उसको इतने ही दिन रहने का मन नहीं लगते. 21 डेज 31 डेज 31 डेज में तो वो सारे बच्चों का 21 डेज में तो ये होगा बेसिक कंप्लीशन ऑफ द कोर्स. या म्यूजिक ले लो, कलरिंग पट ले लो, या बैडमिंटन ले लो, स्केटिंग ले लो, वो आ जाएगा. और बाकी 10 दिन रहते ना, वो 10 दिन में उसका बहुत प्रैक्टिस करवाते. प्रैक्टिस करके उसको थोड़ा एस्टैब्लिशमेंट करते वो बाकी 10 दिन. एक कॉमन क्वेश्चन है कि अभी नॉर्मल जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मे बी 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा करते हैं, मे बी यहाँ पे क्लास करते हैं 2-3 घंटा करते हैं, लेकिन ये तो पूरा दिन का शिविर होगा, तो यहाँ बच्चे थक नहीं जाएंगे? थक ना जाएगा. मैं बोल रहा हूँ ना, 5 बजे से सुबह 5 बजे से लेकर नाइट 9 to 9:30 या 10 तब तक सेम एनर्जी रहेगा. अभी हर कोई रिजल्ट के बारे में बोलता है, बराबर ना? आई वाज एक्सपेक्टेड कि कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए, ओके ना? ये कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट वी एक्सपेक्ट आफ्टर 31 डेज फ्रॉम दैट चिल्ड्रन. यू कैन सी द लॉट ऑफ चेंजेस. बच्चे अग्रेसिव नहीं होते हैं और गड़बड़ ये करना बहुत बंद होता है और बहुत खामोश होता है. और वो माँ बाप को प्यार देता है और भक्ति, जो बड़े आदमी रहता है उसको रेस्पेक्ट देना सीखता है. ये कोर्स के दिन सबके साथ प्यार से रहना सीखता है और ग्रुप में कैसे रहना है. हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए. ग्रुप में कैसे रहना है. सबको यही चाहिए कि ग्रुप में कैसे रहना है. अगर किधर भी गए तो ग्रुप में कैसे रहना है, ये बात सब पूछ रहे हैं मुझे पेरेंट्स लोग. कैसे रहना है, अच्छी तरह से रहना है. ये आदमी को नहीं देखते हैं, ऐसे शोर मचाते हैं, किसी को भी रेस्पेक्ट नहीं देते, ऐसा बोलते रहते. ये सारे सेटल हो जाते हैं, ये सारे एक रास्ते में पड़ जाते हैं. और उसको हमारा संस्कृति के बारे में थोड़ा पता चल हो जाता है. भगवद गीता क्या है, गौ माता क्या है, गौ माता किस लिए हमारे साथ रखना है, एक घर में एक गौ माता क्यों रखना है. और गुरु, who is a teacher, who is a guru, what is the difference between guru and teacher? And guru, summer camp पे market सिंगाई पे टाइम पे 40 ये सारे सीख जाता है उधर. और ये तो रहते हैं, लेकिन वो 1 महीने तक नहीं रहता है, सिर्फ 2 दिन 3 दिन 4 दिन रहता है, 1 हफ्ते रहता है शायद. That's why I'm telling you, just don't expect from anything what they are learning. Leave the summer camp for their memorable days. Send them to enjoy the summer camp. They learn, definitely they learn, but उसका उपयोग बाद में रहता है. उसका जिंदगी में तब जब टाइम आता है ना, तब उपयोग पड़ेगा. लेकिन अभी टेस्ट करे तो नहीं आता है. You cannot test them. अगर टेस्ट बुक में जो है उसको बता के टेस्ट करते हैं तो वो लिख सकता है, लेकिन ये लिखने का नहीं. जब टाइम आएगा तभी बाहर आने वाला है, तब आप ऑब्जर्व करना है, तब पहचाना है. बस. समर कैंप के ड्यूरिंग पेरेंट्स इंटरेक्ट कर सकते हैं क्या बच्चों के साथ? समर कैंप पे ड्यूरिंग बच्चों के साथ नहीं, हमारे साथ इंटरेक्ट हो सकता है. और हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे अपडेट्स देते हैं.
चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन सेटल हो गया तो हमें उससे कॉल करवाता है। हम उससे कॉल करवाते हैं, लेकिन वो सेट होने के बाद, गुरुकुल में ये सेट होने के बाद वो होमसिक रहता है ना, होमसिक जाने के बाद हम कॉल करवाते हैं। और कुछ चिल्ड्रन एसएसवाई से कोई डिफरेंट है क्या? चिल्ड्रन एसएसवाई का है गुरुजी का कोर्स, इससे इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? जो गुरुजी ने बोला चिल्ड्रन एसएसवाई वही। आपका क्वेश्चन क्या है? ये समर कैंप और चिल्ड्रन एसएसवाई कोर्स में क्या डिफरेंस है? नहीं, समर कैंप में भी चिल्ड्रन एसएसवाई कोर्स देता है। गॉट इट। सचिन जी, क्या बोलिए? चिल्ड्रन एसएसवाई समर कैंप में एक छोटा टुकड़ा है। ये सब बहुत सारा सीखते हैं। So they explore the knowledge, they explore the experience. Actually, they experience the life. कैसे जी सकते हैं, how to live, how to be happy, how to be together. कैसे सबके साथ जीना है, सबके साथ बांटना है, सबके साथ खुशी से रहना है, सबका सेवा करना है, माँ बाप से कैसे प्यार करना है, वो जीने का तरीका सीख लेगा। वो एसएसवाई हम बताते हैं, इधर दिखाते हैं बस। चिल्ड्रन एसएसवाई उधर बताते हैं, इधर समर कैंप में वो देखते हैं और सीखते भी, जीते भी। चिल्ड्रन से हम बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं ऐसे ऐसे रहो, ग्रेट रहना, सेवा करना। वो कहाँ, वो उसका चॉइस ही नहीं है ना, वो मौका नहीं मिलता है करने का। इधर करने का और सीखने का दोनों का मौका एक ही बार मिलता है। ओके, सो अभी तो हो गया। चलो अगले संडे और भी डिस्कस करते हैं। समर कैंप तक ऐसे सत्संग चलते रहते हैं। ओके, और आपको कुछ डाउट है तो पवन जी को फोन कीजिएगा, उसका नंबर आपको अभी और ग्रुप में लगाते। सचिन, हाँ मैं डालता हूँ, ग्रुप में डालता हूँ। समर कैंप के बारे में और ग्रुप के बारे में पवन जी का नंबर लगाइए, वो बता देंगे। ओके, हाँ पक्का, ठीक है, चलिए। हाँ ना भेज दीजिए मुझे। ओके, थैंक यू एवरीवन। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय गुरुदेव।